नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है जो इस वक्त दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है उसका। परिवार वाले काफी खुश हैं। उसके जो साथी हैं, जो साथ में पढ़ाई करते थे, उनके भी चेहरों पर आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि जिस गाँव में वही छात्रा रहती थी, यहाँ पर बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था। उनको आगे बढ़ने से रोका जाता था, लेकिन जो छात्रा है उसके पिता ने उस पर विश्वास जताया और कहीं न कहीं आज वो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल की भर्ती उसने निकाली है एसएससी के तहत। मेरा बहुत-बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आपका जो बचपन से अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से पढ़ाई शुरू की है आपने? सर हमारे पापा काफ़ी पढ़े हुए थे, तो उन्होंने हमें पहले से ही वो मतलब एक तो वो होता है केवल पढ़ाना, एक मतलब किसी मकसद के लिए पहुँचाना। तो मेरे पापा का पहले ही मकसद था हम अपनी लड़की से जॉब करवाएँगे। तो शुरू से ही हमारा पढ़ाने का पापा। प्रथम क्लास की जो शिक्षा होती है वो कहाँ से शुरू की है? सर ये हमने अपने गाँव में प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल उससे शुरू की थी। कहाँ तक पढ़े हैं आप प्राथमिक विद्यालय में? 8 तक। 8th के बाद कहाँ एडमिशन लिया? 9th क्लास में मैंने एजीएम इंटर कॉलेज बिहारीपुर हीरा में लिया था। और हाई स्कूल और इंटर में क्या मार्क्स रहे? किस तरह से मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण हुई? सर 9th क्लास में तो मेरा कम मार्क्स नंबर थे, लेकिन 10th क्लास में मेरा 7वां नंबर था। 87 पॉइंट कुछ 33 नंबर थे। और 12th क्लास में मैंने आर्ट साइड से कॉलेज टॉप किया था 80 वो 80.4% से। अच्छा, इसके बाद आपने ये कंपटीशन के लिए कब ज्वाइन किया था? क्या लगा आपको, क्यों लगा कि मतलब आप कंपटीशन ज्वाइन करेंगे? सर अब तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो मेरे पापा ने पहले से ही ध्यान दिया, तो इसीलिए मैंने जॉइन किया था 2018 में। आपने कितने साल कोचिंग की है? यहाँ पर 3 साल। आप आज दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई हैं। कितनी बार प्रयास किया है आपने इसको लेकर? सर पहला ही प्रयास था ये। तो ये 3 साल की जो जर्नी रही है पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई होती थी? किस तरह से मतलब आप जो अपने साथियों को संदेश किस तरह से देना चाहेंगी? किस तरह से पढ़ाई शुरू करती थी? सर मैं बताना चाह रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, थोड़ा ही पढ़ती थी। यहाँ सर सर पढ़ाते थे और घर पे 2-3 घंटे बस। कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ती हैं? गुरु द्रोणाचार्य। इस दौरान आप गाँव से बीसलपुर आती हैं, तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? कैसे आती हैं? सर पहले तो मेरे पापा लाते थे, फिर पापा को बाई चांस कुछ काम आ जाता तो मेरा भाई लाता था। अगर भाई इस कोचिंग या स्कूल चला जाता तो मैं ऑटो से आती थी। तो आपके पिताजी कितने साल तक आपको कोचिंग तक लाते और ले जाते हैं? लगभग 3 साल। आज आप सफल हुई हैं, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? सर सबसे ज़्यादा अपना श्रेय अपने पापा जी को और सर को। जैसे आप बता रही थी अभी ऑफ कैमरे कि हमारे गाँव में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। क्या मतलब कैसा माहौल होता है गाँव का, थोड़ा बताइए? सर पढ़ाते तो हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाते हैं, जैसे बीए करा दिया या 12th के बाद तुरंत शादी करवा देते हैं। शादी के लिए पढ़ाते हैं, अब तो शादी नहीं होती है ना। की बात करें तो कितनी लड़कियाँ जॉब कर रही हैं? सर एक लड़की है जो यूपी पुलिस में है और एक ही और दूसरी मैं हूँ। तो आप देख रहे थे लगातार हमारे कैमरे पर किस तरह से जो देश की प्राथमिक इकाई होती है गाँव, वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, किस तरह से जो परिवार वाले होते हैं आज भी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं। देखो, एक बड़ी बात कही है बच्ची ने कि जो शादी के लिए बस अब बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच जो लोग सफल होते हैं उनके लिए हृदय से धन्यवाद हम देते हैं और कहीं न कहीं ज्योति ने एक सफलता हासिल की है एसएस के तहत दिल्ली पुलिस में। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य का जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, उनका दावा है कि एसएससी के तहत दिल्ली पुलिस में अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये अब इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पूछेंगे किस तरह से मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या नाम है? सर राम बहादुर नाम हमारा है। हमारा आपकी बिटिया आज सफल हुई है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे सर हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सर हम ये कहना चाह रहे हैं
जब तक बच्चा लगातार नहीं पढ़ेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। लगातार पढ़ते रहे तो सफलता मिलती है। तो आप लगातार इस वक्त इंडिया वॉइस देख रहे थे और मैं आपको बता रहा था किस तरह से एक बिटिया ने सफलता हासिल की है। गुरु द्रोणाचार्य कोचिंग संस्थान से यहाँ पर इस बच्ची ने 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की और जहां तक बात की जाए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते उसने नौकरी हासिल कर ली है। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो सरकारी नौकरी हासिल करना आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपके मन में वो ताकत होनी चाहिए, आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस पीलीभीत।